जंगल में 3-4 दिनों से बहुत तेज बारिशें हो रही थी। एक बूढ़ी चिड़िया अपने घर में बुखार से नढाल लेटी थी, जो थी कूकू और गुड़िया की नानो। हाय मेरा शरीर, ये बुखार तो मेरी जान ही निकाल देगा। नानो चिड़िया हिम्मत से उड़ती है और खिड़की में जाकर बैठ जाती है। अब कोई पक्षी आए तो मैं अपनी बेटी को संदेश भेजूं। बिना दवा तो मेरा गुजारा नहीं होगा। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक कौवा गुजरता है। कि नानो उस कौवे को आवाज देती है। कौवे, कौवे बेटा, जरा इधर तो आओ। कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया को खिड़की में बैठा देखता है और वहाँ जाता है। क्या हुआ बूढ़ी माँ आपको? बेटा मैं बहुत बीमार हूँ, तुम ऐसा करो, यहाँ से थोड़ी दूर मेरी बेटी रानो रहती है, उसे जाकर मेरा संदेश दे दो कि वो मेरे पास आ जाए। माँ जी, आपने कोई दवा नहीं खाई? नहीं बेटा, पैसे तो हैं मेरे पास, अब मेरी बेटी आएगी तो वही मुझे दवा ला कर देगी। कौवे के मन में लालच आ जाता है। माँ जी, मुझे भी अपना बेटा ही समझे, मुझे पैसे दें, मैं आपको दवा ला कर देता हूँ। जब तक आपकी बेटी यहाँ पहुँचेगी, आपको तो बुखार से वैसे ही कुछ हो जाएगा। लाएं लाएं, पैसे मुझे दे दें, मैं ही जल्दी से जाकर बुलबुल डॉक्टर से बुखार की दवा लाता हूँ। बेटा तुम बहुत अच्छे कौवे हो, ना आजकल के कौवों को किसी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैं अभी तुम्हें पैसे देती हूँ। गुड़िया की नानो तिजोरी खोलती है, उसमें से पैसे निकालती है और कालू कौवे को दे देती है। कौवे बेटा, डॉक्टर को बताना कि गला भी बहुत खराब है और आंखों के पीछे भी दर्द है। आप चिंता मत करें, मैं सब कुछ बताऊंगा, आप इंतजार करें, मैं अभी दवा लाता हूँ। कालू कौवा बूढ़ी चिड़िया से पैसे लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। थोड़ी दूर जाकर कालू कौवा एक पेड़ पर बैठ जाता है और खूब हंसता है। कौन सी दवा, मैं तो इन पैसों से मस्त पकोड़े खाऊंगा, बारिश में पकोड़े, आज तो पार्टी करूंगा मैं, पार्टी। कालू कौवा पैसे लेकर पकौड़ों की दुकान पर जाता है, लेकिन दुकान अभी बंद थी। थोड़ी देर बाद आता हूँ, आज तो अच्छा हाथ मारा है मैंने। कालू, आज का दिन तो तेरा बड़ा अच्छा है। कालू कौवा ऐसे खुश होता हुआ वहाँ से चला जाता है। गुड़िया की नानो काफी देर तक खिड़की में बैठी कालू कौवे का इंतजार करती है, लेकिन कालू कौवा कहीं दिखाई नहीं देता। कहाँ रह गया वो कौवा, अभी तक आया क्यों नहीं। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक मैना गुजरती है। वो नानो को बुखार में देखकर खुद ही वहाँ आ जाती है। माँ जी, आपको तो बहुत तेज बुखार लग रहा है। हाँ बेटी, मैं बहुत बीमार हूँ, एक कौवे को दवा लेने भेजा है, लेकिन वो तो अभी तक नहीं आया। कहीं वो कालू कौवा तो नहीं था? हाँ, ऐसा ही कोई नाम बताया था। माँ जी, वो कौवा तो बहुत बड़ा फ्रॉडिया है, ऐसे ही धोखे से बेचारे पक्षियों से पैसे निकलवाता है और बाद में ऐश उड़ाता है। वो तो अब नहीं आएगा। अच्छा, वो वक्त मुझे धोखा देकर चला गया। मैं ना बेटी, मेरी बेटी रानो को मेरे बीमार होने का संदेश दे आओ, वो आ जाएगी तो मुझे हौसला हो जाएगा, वो मुझे दवा भी ला देगी। ठीक है माँ जी, मुझे रानो चिड़िया का पता है, मैं अभी जाती हूँ उसके पास। मैना वहाँ से उड़ती है और चिड़िया के घर की तरफ जाती है। वो जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो की बेटी गुड़िया दरवाज़ा खोलती है। जी आंटी। बेटी, आपकी नानो को बहुत तेज़ बुखार है, वो आपकी मम्मा को बुला रही है, आपकी मम्मा जल्दी से उनके पास चली जाए। ठीक है, मैं बता दूंगी मम्मा को। गुड़िया दरवाज़ा बंद करती है और घर के अंदर जाती है। गुड़िया की मम्मा घोंसले में लेटी थी। वो गुड़िया से पूछती है, कौन था गुड़िया बेटी? मम्मा, नानो बीमार है, हमें उनके पास जाना होगा। अच्छा, मैं जाती हूँ अभी। मम्मा, आपके तो पंख में अभी दर्द है, आप लेटी रहें,
हम जाते हैं नानू के पास। लेकिन बच्चों, आप दोनों को अभी बारिश में अच्छे से उड़ना नहीं आता, मैं ही जाती हूँ। नहीं मम्मा, तोते टीचर ने हमें बारिश में उड़ना सिखाया है। उन्होंने कहा था कि जब बारिश हो तो अपना सर नीचे रखो, अपने पंखों को अच्छे से फैलाओ, थोड़ी देर रुको, अपने पंखों को हिलाओ ताकि सारा पानी बाहर निकल जाए और फिर से उड़ो। मम्मा, हमने स्कूल में इसकी प्रैक्टिस भी की है, आप चिंता मत करें, हम जाकर नानू का ख्याल रख लेंगे। रानू चिड़िया के घर बुखार की दवा तो पहले से ही थी। गुड़िया अलमारी खोलती है, बुखार की दवा लेती है और दोनों गुड़िया और कुकू अपनी नानू के घर की तरफ उड़ते हैं। वो उड़ते उड़ते थोड़ी देर के लिए रुकते, अपने पंखों को तेज तेज हिलाते, पानी को बाहर निकालते और फिर से उड़ते। ऐसे उड़ते उड़ते वो अपनी नानू के घर पहुंच जाते हैं। कुकू दरवाजे पर दस्तक देता है। गुड़िया और कुकू की नानू उठती हैं और दरवाज़ा खोलती हैं। बच्चों, आप इतनी बारिश में अकेले आ गए, मम्मा नहीं आई। नानू, मम्मा के पंख में दर्द था, लेकिन हमें भी अब बारिश में उड़ना आता है। हमने बहुत कुछ अपने स्कूल में सीख लिया है। अच्छा, अब आप जल्दी से घोंसले में लेटें, आपको दवा पिलानी है। नानू चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है। गुड़िया दवा की बोतल का ढक्कन खोलती है और अपनी नानू को दवा पिलाती है। दवा पीकर गुड़िया की नानू अपने घोंसले में लेट जाती है। बच्चों, आज मुझे एक गंदे कौवे ने लूट लिया। उसे मैंने दवा के लिए पैसे दिए और वो तो वापस आया ही नहीं। नानू, आप चिंता मत करें, हमारे टीचर ने हमें बताया है, जो किसी के साथ बुरा करता है अंत में उसका अपना ही बुरा होता है। चाचा छमछम भी अपने पकौड़ों की दुकान खोल लेता है। ये पकौड़े तो कल से नहीं बिके, ऐसे तो मुझे घाटा होगा। मैं भी पहले इन पकौड़ों को बेचकर फिर ही नए पकौड़े बनाऊंगा। कालू कौवा दुकान खुली देखकर वहाँ आ जाता है। चाचा छमछम, फटाफट एक पकौड़ों की प्लेट दे दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चाचा छमछम वही पकौड़ों वाली प्लेट उठाकर कालू कौवे को दे देता है। कालू कौवा मज़े मज़े से सारे पकौड़े खा जाता है और वापस घर जाता है। कालू कौवा जैसे ही घर वापस आता है, उसके पेट से गुड़ गुड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। कालू कौवा जल्दी से शौचालय भागता है। शौचालय में तो पहले से ही कोई पक्षी था। बाहर आओ, जल्दी बाहर आओ। हाय, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। जल्दी बाहर आओ, वरना मैं तो मर जाऊंगा। पक्षी बाहर आ जाता है और कालू कौवा जल्दी से शौचालय के अंदर जाता है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा बाहर आता है, लेकिन फिर से गुड़ की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। कालू फिर से शौचालय भाग जाता है। कालू कौवे ने कुकू और गुड़िया की नानू को लूटा, तो कालू कौवे को भी अपने किए की सज़ा मिली। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। दूर किसी जंगल में 4 दोस्त रहते थे, रानू चिड़िया, कालू कौवा, तोता और कबूतर। जब भी वो सब किसी मुश्किल में होते थे तो वो एक दूसरे की मदद जरूर करते थे। उन चारों की दोस्ती पूरे जंगल में मशहूर थी। सख्त गर्मी की वजह से जंगल में सूखा पड़ गया था। वो सब दोस्त एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। दोस्तों, मुझे लगता है कि हमें अब ये जंगल छोड़ना ही पड़ेगा। एक तो ये सूरज मामा ऐसे आग बरसा रहा है जैसे आज ये हमें जला ही देगा। कालू, हम सबके घर यहाँ हैं, हम कैसे अपने घर छोड़कर यहाँ से जा सकते हैं? तो क्या हम यही इस गर्मी में रहकर मर जाएं? यहाँ पर अब ना तो खाने को दाना मिलता है और ना ही पीने को पानी। अब यहाँ रहकर करेंगे क्या हम सब? तोते भैया, कालू भैया ठीक कह रहे हैं, हमें ये जंगल अब छोड़ना ही पड़ेगा और जब यहाँ बाहर आ गई तो दोबारा यहाँ वापस आ जाएंगे।
आपस में बातें करते करते शाम हो जाती है और वो सब दोस्त अपने घर वापस चले जाते हैं। अगले दिन मुर्गे की आवाज के साथ ही रानू चिड़िया की आंख खुल जाती है। आज तो हमें इस जंगल से परावास करना है, मुझे जाकर सब पक्षियों को इकट्ठा करना होगा। रानू चिड़िया उड़ती है और तोते के घोंसले की तरफ जाती है। तोते भैया उठो, जल्दी उठो, हमें आज जाना है इस जंगल से। तोता जल्दी से उठता है। तोते भैया आप ऐसा करें, जाकर कबूतर को उठाएं और मैं कालू भाई के घर जाती हूँ, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। ठीक है चिड़िया रानी, मैं जाता हूँ। फिर तोता कबूतर के घोंसले की तरफ और रानू चिड़िया कालू कौवे के घोंसले की तरफ चली जाती है। रानू चिड़िया कौवे के घर जाती है और कौवे के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कालू कालू भाई उठें, हमें जाना है आज। कालू कौवा अपने घोंसले में गहरी नींद सोया था। वो सोते सोते बोलता है, क्या है रानो, बहुत मुश्किल से मुझे नींद आई है, मुझे सोने दो। कालू भाई जल्दी उठ जाए, कल आपने ही तो हमें इस जंगल से परावास करने का कहा था। जल्दी उठे और फिर बरगद के पेड़ के नीचे आ जाए। कालू चौंक कर जल्दी से अपने घोंसले से उठता है और दरवाज़ा खोलता है। चलो चलते हैं, मैं बस अपना थोड़ा सा सामान बांध लूं, फिर मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। कालू कौवा अपने घर जाता है, अपना कुछ जरूरी सामान अपने बैग में रखता है और बैग उठाकर रानू चिड़िया के साथ चलता है। कालू कौवा और रानू चिड़िया बरगद के पेड़ के नीचे चले जाते हैं। वहाँ कबूतर और तोता भी अपना सामान लेकर पहुँच जाते हैं। फिर वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। वो काफी देर उड़ते हैं। उड़ते उड़ते रानू चिड़िया को प्यास लगती है। वो पीछे मुड़ती है और अपने दोस्तों से कहती है, दोस्तों मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैंने अगर पानी ना पिया तो मैं गिर ही जाऊंगी। कालू कौवा बाकी सबसे थोड़ा ऊपर उड़ता था। वो दूर से देखता है तो उसे पेड़ों के पीछे एक नदी बहती हुई नजर आती है। दोस्तों नदी मिल गई, चलो रानो जल्दी चलो, वहाँ पर हम सब पानी पी लेंगे। वो सब नदी पर चले जाते हैं और सब दोस्त जी भरकर नदी से पानी पीते हैं और दोबारा से अपना सफर शुरू करते हैं। वो सब उड़ते उड़ते बहुत दूर तक निकल जाते हैं। उन्हें अपने सामने एक बड़ा सा रेगिस्तान नजर आता है। वो सब वैसे ही बहुत थक चुके थे। वो रेत के एक बड़े टीले की तरफ जाते हैं और वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर यहीं आराम कर लेते हैं, फिर दोबारा उड़ना शुरू करते हैं। वो सब आपस में बातें कर रहे थे कि रानू चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है। उसे एक बड़ा सा भंडूरा अपनी तरफ तेजी से आता हुआ नजर आता है। दोस्तों जल्दी उड़ो यहाँ से, वो देखो भंडूरा आ रहा है। सब पक्षी उस टीले से जल्दी से उड़ जाते हैं, लेकिन वो भंडूरा कालू कौवे को अपने साथ ही घुमाते हुए ले जाता है। कालू कौवा भंडूरे के साथ साथ गोल गोल घूमता है और जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मैं तो चक्कर खा खा कर ही मर जाऊंगा, मुझे बचाओ। रानू चिड़िया को एक लाठी टीले पर नजर आती है। रानू चिड़िया वो लाठी उठाती है और भंडूरे के पास जाती है। रानू चिड़िया वो लाठी कालू कौवे की तरफ बढ़ाती है। कालू भाई इस लाठी को पकड़े, इसको पकड़ ले, मैं आपको बाहर खींच लूंगी। कालू कौवा मुश्किल से वो लाठी पकड़ता है और रानू चिड़िया जोर से वो लाठी अपनी तरफ खींचती है और कालू कौवे को उस भंडूरे से बाहर निकाल लेती है। कालू कौवे को तो भंडूरे के अंदर घूम घूम कर बहुत चक्कर आ गए थे। वो तुरंत रेत के टीले पर बेहोश होकर गिर जाता है। तोते के पास थोड़ा सा पानी बचा था। वो जल्दी से कालू के मुंह पर पानी के छींटे मारता है। कालू थोड़ी देर बाद होश में आ जाता है। वो सब वहाँ थोड़ी देर और रुकते हैं और फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। उड़ते उड़ते सबको फिर से प्यास लग जाती है। थोड़ी दूर कालू कौवे को एक झोंपड़ी नजर आती है। तुम सब यहीं रुको, मैं देखता हूँ आगे पानी मिलता है या नहीं। चिड़िया, कबूतर और तोता वहीं रुकते हैं और कालू कौवा उस झोंपड़ी की तरफ जाता है। कालू कौवे को उस झोंपड़ी के अंदर एक मटका दिखाई देता है। कालू कौवा उस मटके में झांक कर देखता है। उस मटके में थोड़ा सा पानी था। कालू कौवा जैसे ही उस पानी को देखता है, उसे अपने पूर्वजों की बात याद आ जाती है। वो पुरानी यादों में खो जाता है।
जब वो रात को अपने परदादा के ऊपर लेटा हुआ था और उसे उसके परदादा एक कहानी सुना रहे थे। बेटा कालू, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी हमारे कव्वे समाज में बहुत मशहूर है। अच्छा, सुनाए ना दादाजी वो कहानी। ये कहानी है एक कव्वे की जो बहुत प्यासा था। वो बेचारा कभी इधर जाता तो कभी उधर जाता। आखिर उसे एक मटका दिखाई देता है। क्या फिर वो जाकर पानी पी लेता है? अरे नहीं, आगे तो सुनो। वो जाता है मटके के पास, लेकिन मटके के अंदर तो पानी कम था और मटके का सुराख भी छोटा था। तो वो छोटे छोटे पत्थर ढूंढता है। वो उन पत्थरों को इकट्ठा करता है और एक एक करके उन सबको मटके के अंदर डालता है। इस तरह वो पानी ऊपर आ जाता है और वो कौवा जी भर कर पानी पी लेता है। अब अगर कोई भी कव्वे समाज की मशहूर कहानी पूछे तो तुम भी यही कहानी सुनाना। कालू कौवा जैसे ही अपने परदादा की बात याद करता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मटके को उठाता है। दूसरी तरफ पीछे से एक बड़ी सी चील आती है। वो रानो चिड़िया, कबूतर और तोते को रस्सी से बांध लेती है और अपने साथ उठाकर ले जाती है। जब कालू कौवा मटका लेकर पहुंचता है तो वहाँ कोई भी नहीं था। कालू कौवे को जमीन पर कुछ चील के पंख और कुछ अपने दोस्तों के पंख नजर आते हैं। कालू कौवा इधर उधर नजरें घुमाता है। उसे थोड़ी दूर चील अपने दोस्तों को रस्सी से बांधे ले जाते हुए नजर आ जाती है। कालू कौवा चील का पीछा करता है। चील गुफा में जाकर कालू के सब दोस्तों को एक रस्सी के साथ बांध देती है और आग पर पतीला चढ़ाती है और जोर जोर से सूप बनाने के लिए चमचा हिलाती है। गुफा के ऊपर एक छोटा सा सुराख था। कौवा उस सुराख से नीचे गुफा में देखता है। रानो चिड़िया अपनी आंखें ऊपर उठाती है। वो अपने दोस्त कालू कौवे को देख लेती है। कालू भी आंख से रानो चिड़िया को इशारा करता है। रानो चिड़िया कालू कौवे की बात समझ जाती है। चील दी, अगर आप हमें खाना ही चाहती हो तो आप हमारा सूप मत बनाओ। सूप तो बेकार बनेगा। मैं आपको एक आइडिया दूँ, आप हमारा कद्दू गोश्त बनाओ, वो बहुत स्वादिष्ट बनेगा। कबूतर और तोता हैरानी से रानो चिड़िया की तरफ देखते हैं। हाँ चिड़िया, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन मैं कद्दू कहाँ से लाऊं? चीली, मेरा एक सब्जियों का खेत है, वहाँ आपको हर तरह की सब्जी मिल जाएगी। अच्छा, बताओ तो मुझे ज़रा कि तुम्हारा सब्जियों का खेत कहाँ है? रानो चिड़िया कहानी बनाकर चील को सुना देती है और चील सब्जियां लेने गुफा से निकल जाती है। चील के जाते ही कालू कौवा वहाँ आ जाता है और जल्दी से अपने दोस्तों को आज़ाद करता है। अच्छा, तो इस तरह हमारे दोस्त कालू ने हमारी मदद करनी थी। मैं भी कहूँ, रानो चिड़िया हमें मरवाने की बातें क्यों कर रही है? चलो अब जल्दी से चलो, कहीं वो चील वापस ना आ जाए। नहीं, हमें उस चील को मज़ा चखाना होगा, वरना वो और भी कई पक्षियों को मारकर खा जाएगी। तो फिर ठीक है, आज हम उस चील को अच्छा सबक सिखाते हैं। जब चील वापस गुफा में जाती है तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही चील गुफा के अंदर जाती है, सब दोस्त मिलकर एक बड़े से पत्थर को धक्का लगाते हैं और गुफा का दरवाजा बंद कर देते हैं। चील जोर जोर से चिल्लाती है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ मर जाऊंगी, मुझे बाहर निकालो। नहीं चील, अब आप इस गुफा में ही रहो और पकाती रहना कद्दू गोश्त। सब दोस्त हंसते हैं और फिर से खुशी खुशी अपना सफर शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया बेटी, आप घर में ही रहना, मैं अभी थोड़ी देर में आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। मम्मा, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। नहीं बेटी, बाहर मौसम बहुत खराब है, तेज बारिश है, आप ऐसी बारिश में उड़ नहीं सकोगी।
मम्मा मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मैं कर सकती हूँ। मम्मा है ना अभी, फिर आपको क्या ज़रूरत, मैं जा रही हूँ। फिर मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के लिए भोजन लेने चली जाती है। अगर मैं तुम्हारे लिए शिकार लेकर आऊं तो फिर तुम मुझे क्या दोगी चील दी? अगर तुम मुझे ताजा ताजा मांस ला दो तो मैं तुम्हें दाना दूंगी, चावल दूंगी। तो फिर मैं अभी किसी न किसी पक्षी को लेकर आता हूँ। कौवा वहाँ से उड़ता है। कौवा बहुत दुष्ट था, वो चील से मुफ्त भोजन लेने के लिए कुछ भी कर सकता था। चिड़िया को आता हुआ देखकर कालू कौवा चिड़िया को रोक लेता है और उससे कहता है, चिड़िया, ऐसी बारिश में तुम कहाँ जा रही हो? कौवे भैया, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने जा रही हूँ। तो फिर तुम मेरे साथ आओ, पुरानी गुफा में भोजन है, आधा मैं ले लूँगा और आधा तुम ले लेना। कौवा चिड़िया से ऐसे झूठ बोलता है। चिड़िया भी कौवे की बातों में आ जाती है, वो कौवे के साथ चली जाती है। रुको चिड़िया, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हें भोजन देता हूँ। फिर कौवा ऊंची आवाज में कहता है, मैं आ गया, अपना भोजन लो और मेरा भोजन दे जाओ, मैं आ गया। कौवे भैया, आप किसे बुला रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। पीछे से चील आकर मम्मा चिड़िया को पकड़ लेती है। छोड़ो मुझे, छोड़ो दुष्ट कौवे, तुमने धोखा किया है मेरे साथ, तुमने धोखा किया है। ऐसी बारिश में मुझे भी तो जिंदा रहना है, मुझे दाना लेना है और मुझे भी तो मांस खाना ही है ना। मेरी बेटी भूखी है, मैं अपनी बेटी के लिए भोजन लेने आई थी। तुम चिंता ना करो अपनी बेटी की, कल मैं उसे भी अपनी बातों में फंसा कर अपनी चील दी का भोजन बना दूंगा। फिर चील चिड़िया को पकड़कर गुफा में ले जाती है और कालू कौवा चील दी से दाना लेकर अपने घर चला जाता है। चील दी, मुझे जाने दे, मुझे ना खाए, मेरी छोटी सी बच्ची है, वो भूखी है, वो मेरे बिना मर जाएगी। क्या करूं चिड़िया, कमबख्त पेट कल से खाली है। चील दी, मैं छोटी सी चिड़िया हूँ, मुझ पर क्या मांस होगा। मेरे पास घर में तो मोटी ताजी मुर्गियाँ हैं, मैं आपको वो दे सकती हूँ खाने में। मुर्गियों का सुनकर चील थोड़ा खुश होती है। अच्छा, वो मुर्गियाँ मोटी है ना? वो मुर्गियाँ बहुत मोटी हैं और साथ में मैं आपको मुर्गियों के अंडे भी दूंगी, वो अंडे भी आप ही लेना। तो फिर चलो, तुम अभी मेरे साथ चलो और मुझे वो मुर्गियाँ और अंडे दो। हाँ, अगर कोई चालाकी की तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी खा जाऊंगी। फिर चिड़िया चील को साथ लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। जंगल वीरान था, सब पक्षी अपने अपने घरों में थे। ऐसी बारिश में कोई मजबूर पक्षी ही घर से बाहर निकला था। कौन है? मैं हूँ बेटी, आपकी मम्मा, दरवाजा खोलें। चील दी, आप यही रुके, मैं अभी 2 मुर्गियाँ और अंडे लेकर आती हूँ, मेरी बेटी आपको देखकर डर जाएगी। जल्दी आना, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। गुड़िया दरवाजा खोल देती है और मम्मा चिड़िया घर में चली जाती है। गुड़िया बेटी, चलो जल्दी चलो, हमें यहाँ से भागना होगा। मगर मम्मा, चुप चुप करो बेटी, आहिस्ता बोलो, खिड़की के रास्ते बाहर निकलो और भागो, बाहर चील है। फिर वो माँ बेटी खिड़की के रास्ते अपने घर से निकलकर भागती हैं। मम्मा चिड़िया ने आज पहली बार अपनी बेटी को बारिश में उड़ते हुए देखा था। वो खुश थी क्योंकि उसकी बेटी तो तेज बारिश में भी बहुत अच्छे से उड़ रही थी। काफी देर इंतजार करने के बाद जब चिड़िया घर से बाहर नहीं आती तो चील घर के अंदर जाती है। किसी को घर में ना देखकर चील गुस्से में आ जाती है। वो छोटी चिड़िया मुझे चूना लगाकर भाग गई, अब मुझे भूखी ही रहना होगा। भूखी चील गुस्से में वहाँ से उड़ती है। चिड़िया और उसकी बेटी बहुत दूर निकल गई थीं। वो दूसरे जंगल पहुँच जाती हैं।
मिठू, मिठू दरवाजा खोलो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। मिठू दरवाजा खोलता है। चिड़िया, आप ऐसी बारिश में आप अंदर आ जाएं। मिठू भैया, मैं मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। वो दुष्ट कौवा धोखे से मुझे चील के पास ले गया। वो तो मुझे खाने ही वाली थी, मगर मैं बच गई। चिड़िया बहन, मैंने कुंडी अंदर से लगा दी है, आप यहाँ सुरक्षित हैं। भूखी चील गुस्से में वापस गुफा में जा रही थी कि उसे किसी घर से धुआं उठता दिखाई देता है। अब तो कोई और शिकार ही करना होगा। कहाँ जाऊँ? हाँ, वो सामने घर में धुआं निकल रहा है। चील उस घर की तरफ जाती है। कौन है? मगर चील चुप रहती है। कौन है? बोलो भी। कोई बारिश में आश्रय लेने आया होगा, तुम अपना काम करो। मैं बूढ़ी फाख्ता हूँ, मेरे पास कुछ लड्डू हैं, वो लड्डू बारिश में खराब हो जाएंगे। आप जो भी हो, मुझसे लड्डू ले लो। कालू, जल्दी दरवाजा खोलो और बूढ़ी फाख्ता से लड्डू लेकर आओ। कालू दरवाजा खोल देता है। वो चील को देखकर हैरान हो जाता है। चील दी, आप यहाँ कैसे? अंदर तो आने दो, सब बताती हूँ। चील कौवे के घर के अंदर चली जाती है। कौवे, वो चिड़िया तो भाग गई, वो मुझे उल्लू बनाकर भाग गई। अब पेट तो भरना है ना, चाहे कौवे खाकर ही भरना पड़े। क्या? ये क्या कह रही हैं आप चील दी? आपसे मेरे पुराने संबंध हैं, मैं मित्र हूँ आपका। ऐसी बारिश और भूख में कोई मित्र नहीं। ऐसा कहते हुए चील कौवे को पकड़कर मार देती है और खाने लगती है। कौवे की पत्नी भागकर अपनी जान बचाती है। ऐसे कौवे को सजा मिलती है। दूसरी तरफ चिड़िया सुरक्षित मिट्ठू के घर में बैठी गरम गरम चाय के साथ पकोड़े खा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो किसी दूसरे के साथ बुरा करता है, अंत में उसका अपना ही बुरा होता है।